दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर राशि के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस महीने शुक्र, सूर्य और बुध का आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अलावा शनि और बृहस्पति भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों के कारक सिद्ध हो सकते हैं। वहीं मंगल और राहु इस महीने आपके दशम भाव पर दृष्टि डालकर अंगारक योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में उग्रता देखी जा सकती है, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको अपने करियर में उठाना पड़ सकता है। आपके कर्म भाव में केतु के स्थित रहने की वजह से आपको इस महीने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम के भाव का स्वामी आपके विवाह के भाव यानी कि सप्तम भाव में स्थित रहेगा और सूर्य के साथ युति करेगा, जिसकी वजह से आपको प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं बुध की इस महीने आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति की वजह से आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहने की संभावना है। अगस्त का महीना आपके लिए हर लिहाज से, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपके लिए अच्छे ही परिणाम लेकर आ रहा है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस महीने आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में केतु के स्थित होने की वजह से करियर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। वहीं मंगल और राहु की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दौरान आपके स्वभाव में क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि के दौरान आप किसी भी विवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। साथ ही किसी से भी संवाद करते वक्त भाषा पर कंट्रोल रखें। इस दौरान आलस की आप पर हावी रह सकता है, जिसकी वजह से आशंका है कि आप समय पर अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रह सकते हैं। इस महीने बृहस्पति का अपनी ही राशि में स्थित रहने की वजह से आपको इस दौरान कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसका सकारात्मक असर आपके करियर पर पड़ने की संभावना है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिसकी वजह से आपको इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। शनि मकर राशि के जातकों के दूसरे भाव यानी कि धन भाव के स्वामी है और अगस्त के महीने में इसका आपकी ही राशि में स्थित रहने की वजह से ये आपके धन भाव से द्वादश भाव पर स्थित होगा। शनि की स्थिति की वजह से, जिसकी वजह से मकर राशि के जातकों के आर्थिक जीवन को मजबूती मिल सकती है। इस महीने आपको अचानक से कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। साथ ही अगस्त के महीने में आपको धन अर्जित करने के लिए नए स्रोत मिल सकते हैं। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य से भी आपको इस महीने आर्थिक सहयोग मिल सकता है। व्यवसाय के कारक बुध का आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव पर दृष्टि रहने की वजह से मकर राशि के जातकों को इस महीने विदेश से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही आयात और निर्यात के व्यवसाय से जुड़े मकर राशि के जातकों को भी इस महीने सतर्कता बरतनी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आ सकती है। संभावना है कि इस अवधि में आपको विदेश से लाभ प्राप्त हो और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो। स्वास्थ्य के लिहाज से अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की संभावना है। इस महीने आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव यानी कि आयु के भाव और सिंह राशि में स्थित रहने वाला है, जिसकी वजह से मकर राशि के जातकों को शत्रु परास्त हो सकते हैं। ऐसे में मकर राशि के वे जातक जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इस अवधि में इस बीमारी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा इस अवधि में आपको घर के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर सुकून महसूस कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य आपके अष्टम भाव में बुध के साथ युति करके बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा, जिससे बुध की स्थिति और भी मजबूत होगी। इससे आपको मिलने वाले फल में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में इस अवधि में आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वयं को संतुष्ट पा सकते हैं। परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकते हैं, लेकिन इस अवधि में आपको कोई बड़ी बीमारी परेशान करे इसकी आशंका बेहद कम है।
अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से ये महीना सकारात्मक रहने की संभावना है। अगस्त के महीने में आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम के भाव के स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव यानी कि कलह भाव में स्थित रहकर सूर्य के साथ में युति करेगा, जिसकी वजह से प्रेमी जोड़ों के बीच में रिश्तों को और भी मजबूती मिल सकती है। मकर राशि के वे जातक जो शादी की योजना बना रहे हैं उनके लिए ये समय अनुकूल रहने की संभावना है। शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से विवाह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में यदि इस महीने सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो मकर राशि के जातक विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। इस महीने आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य और बुध की युति से मकर राशि के जातक जो विवाहित हैं उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप स्वभाव से अधिक क्रोधी नज़र आ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जीवन साथी के साथ संवाद करते हुए अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनने और सुलझने का प्रयास करें। एकल जीवन जी रहे मकर राशि के जातकों को इस महीने उपयुक्त प्रेम साथी मिल सकता है, जिसके साथ वे पूरा जीवन गुजारने के लिए विचार कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। बृहस्पति के अपनी ही राशि में स्थित रहने की वजह से आपको इस महीने अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक जो संतान की इच्छा रखते हैं या फिर उसकी योजना बना रहे हैं, उनकी ये इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है। शनि का अपनी ही राशि में वक्री भाव में स्थित रहने की वजह से मकर राशि के जातकों के स्वभाव में उग्रता देखी जा सकती है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और संवाद करते वक्त भाषा पर कंट्रोल रखें। इस महीने आपको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिनकी मदद से आप घर में लंबे समय से चल रहे किसी विवाद का अंत करने में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा अगस्त के महीने में बुध की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से इस महीने आपको अपने माता पिता से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। मकर राशि के जातक इस महीने को बेहतर बनाने के लिए शनिदेव की आराधना कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा को मंदिर में जाकर इत्र अर्पित कर सकते हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य बुध और शुक्र का गोचर बहुत ही परिवर्तन लाने वाला साबित हो सकता है। इसके अलावा शनि और बृहस्पति भी आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। मंगल और राहु के अंगारक योग से आपको सावधान रहना है और जो आपको उपाय बताए हैं उनको भी आपने करना है।